स्वरूप 2 लाख में फिक्स डिपॉजिट केवल 3 लाख थे। अब जब स्वामी आनंद बोध जी का स्वर्गवास हुआ तो सार्वजनिक सभा के पास में लगभग 70 लाख रुपए डिपॉजिट थे। तो उसी प्रकार से सार्वजनिक सभा जो लगातार प्रगति कार्य कर रही है, ये कर रही है, इन सब बातों को लेकर यहाँ बहुत प्रकार से उद्बोधन हुआ है। आदरणीय प्रकाश जी और महू के राजगुरु जी ने, इनका मेरा बहुत संबंध रहा हुआ है। अनेक विद्वानों ने बहुत सारी बातें आपको सबको बता दी है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं कि आप इस शताब्दी से अपने घर को क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे। यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि शताब्दी के समय के अंदर आप किस प्रकार से प्रेरणा लेकर जाएंगे। तो उस दृष्टि से यह है कि खजुराहो सारे संसार के अंदर प्रसिद्ध है। तो एक बार मैं खजुराहो के अंदर गया। खजुराहो के पास में एक छोटा सा मंदिर है राजुरा करके, उस गांव के अंदर गया। मेरे साथ में भजनोपदेशक थे, वो एक सज्जन के घर पर मुझे ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई इनके पास में आर्य समाज की चाबियां है। मैंने कहा पहले आर्य समाज मंदिर तो दिखा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। आर्य समाज मंदिर देखने के लिए हम गए और जब मैंने उस आर्य समाज को देखा तो इस प्रकार चारों तरफ से घेरा लगा हुआ था और सामने बड़ा भारी लोहे का गेट लगा था और गेट को ताला लगा था। और जो इसी प्रकार से अंदर जो दीवार के अंदर जो जगह पड़ी थी, वहां पर इस प्रकार से खेती उगी थी, बाढ़ उगी थी। तो मैंने कहा ये आर्य समाज खुलता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा ये आर्य समाज खुलता नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले चलो अब हम इस प्रकार पूछेंगे। तो एक व्यक्ति के घर के अंदर गए और व्यक्ति की बिल्डिंग जो थी 5 मंजिली बिल्डिंग, उस घर के अंदर गए और वो जो भजनोपदेशक था उसने हमारा परिचय करवा दिया कि सभा के प्रधान है, सत्येन्द्र शास्त्री है, उनका सब करवा दिया। उसने हमारा बहुत सारा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में जब हमने बातचीत होने लगी तो उन्होंने क्या किया, एक चाबियों का गुच्छा लाया और हमारे सामने, मेरे सामने रख दिया और कहने लगा जी ये आपके आर्य समाज की चाबियां है। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, मेरे पिताजी ने यहां पर जमीन लेकर के और 2 मंजिली बिल्डिंग बना दी, अभी भी खड़ी है वो, वहां बिल्डिंग बना दी है। और बना देने के बाद में जब तक जीवित रहे प्रति रविवार को आर्य समाज में जाकर सत्संग लगाते रहे, लोगों को बुलाते रहे, आमंत्रित करते रहे, प्रेरणा देते रहे, आर्य समाज का कार्य करते रहे। उसके बाद में उनका स्वर्गवास हुआ तो वहां पर कोई नहीं रहा। मैंने कहा फिर आप? तो वह कहने लगे मैं तो वकील आदमी हूं, मैं कानपुर के अंदर रहा करता था और कानपुर में रहते हुए इसी प्रकार वकीली किया करता था। जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो यहां पर मेरे पिताजी की 500 एकड़ खेती है, वो देखने के लिए मैं यहां आया हुआ हूं, मैं आर्य समाजी नहीं हूं। तो बंधुओं, बात यही है कि आप सोचेंगे कि एक बार कोई व्यक्ति विधर्मी बन जाने के बाद में मुसलमान का लड़का मुसलमान बनता, हिंदू इसी प्रकार क्रिश्चियन का लड़का क्रिश्चियन बनता, लेकिन आर्य समाज का लड़का आर्य समाजी क्यों नहीं बनता? तो मैं आपके सामने यही कह रहा हूं, इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि यह शताब्दी के समय के अंदर उपलक्ष्य में आप एक प्रेरणा लेकर जाए कि आप अपने परिवार को या अपने पीछे ऐसे कोई व्यक्ति बनाए जो आर्य समाज का लगातार चलता रहे। आज यदि आर्य समाज का लड़का आर्य समाजी का लड़का आर्य समाजी बनता था तो आज हमारी संख्या करोड़ों के तादाद में होती। लेकिन पता चल जाता है कि व्यक्तिगत इस प्रकार से किसी आर्य का स्वर्गवास हो जाने के बाद में उसके लड़के अनेक संप्रदाय में विचलित हुए रहते हैं। तो शताब्दी के संदेश के अंदर मैं केवल ये आपसे प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से कि आप अपने घर में जाकर के अपने पीछे अपने लड़कों को, पुत्रों को, सबको आर्य समाजी बनाए और आर्य समाजी बनने की जो परंपरा है चलती रहे। क्योंकि ऋषिदार ने ये सिद्धांत को ठिकाना है, आर्य समाजी बनता और बिगड़ जाता है, बनता और बिगड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लगातार कैसे बनते रहेगा? आपके सामने भी समस्या होगी। कई सारे लोग लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार यहाँ पर बैठक हुई एक जगह पर नागपुर के अंदर, बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े इस प्रकार वकील बाहर थे, सभी बैठे हुए थे। हमने उनसे एक सवाल पूछा, वे आपके लड़के कहां पढ़ते हुए?
तो उन्होंने कहा कि कोई उनका लड़का गुरुकुल में नहीं पढ़ता, तो गुरुकुल में हम किनको भेजते हैं कि जिस प्रकार से वे अनाथ हो, गरीब हो, पढ़े लिखे करने के बाद में। तो इसी प्रकार से हमको या हमारे जो गुरुकुल है पनपने चाहिए, या गुरुकुलों के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के जो बने, जो आर्य समाजी बनते हुए। तो बंधुओं, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये शताब्दी सम्मेलन बहुत सुंदर मनाया जा रहा है, और वर्तमान समय के अंदर हमको अपने परिवार को आर्य समाजी बनाते हुए एक संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो संगठन ऐसा होगा कि जो हमारे भारत में विरोधाभास या हमारे बीच में जो रुकावटें आ रही है, उस रुकावट को दूर करने के लिए हम संगठित होना पड़ेगा। धन्यवाद। मुझको यहाँ पर आने का जो समय दिया गया, उसका कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।